Now the type of chromosomes. Chromosomes are divided into 4 types on the basis of position of centromere. On the basis of centromere. These are of 4 types. First type is called metacentric. Second is the submetacentric. Third type is called acrocentric. And fourth type is called telocentric. ठीक है. फर्स्ट इज द मेटासेंट्रिक. मेटा मीन्स मिड, जिसमें क्या होता है सेंट्रोमियर लाइट एट द सेंटर. मेटा का मतलब क्या है मिड. इट मीन्स सेंट्रोमियर लाइट एट सेंटर. देखो कैसे. दिस इज द क्रोमोसोम. यहाँ सेंट्रोमियर कहाँ है? मिड में, मिड सेंट्रोमियर. ठीक है. अब इस केस में मिड में है तो ये दोनों आर्म्स कैसी होंगी? आर्म्स की साइज कैसी है? लेंथ इक्वल, आर्म्स इक्वल. देखो सेल ना डिवीजन में जाती है. डिवीजन में जाती है तो सेल के 4 फेस होते हैं डिवीजन में. 1 फेस होता है प्रोफेस, सेकंड मेटा, थर्ड एना and telo. That is discussed in the next chapter. That is a cell cycle. क्या बताया? एक सेल डिवीजन में जाती है तो डिवीजन में जाती है उस फेस को बोलते हैं एम फेस. डिवीजन में जाती है. ठीक है. एम को बोलते हैं डिवीजन फेस, एम फेस. एम फेस के 4 फेस होते हैं पी मैट के नाम से. पी मैट. पी फॉर प्रोफेस, एम फॉर मेटाफेस, ए फॉर एनाफेस. ये सीक्वेंस फिक्स रहती हैं. टी फॉर टीलोफेस. कितने फेस बताए आपको? 4. ये वाला क्रोमोसोम जब नजर आता है वो मेटाफेस पे नजर आता है. कौन सी स्टेज पे? मेटाफेस. ये वो स्टेज होती है जिसमें क्रोमोसोम्स को बेस्ट स्टडी कर सकते हैं. मेटाफेस क्या होती है? ये मेटाफेस क्रोमोसोम है. मेटाफेस स्टेज फॉर बेस्ट स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल. बायो में मीनिंग करना, बायो अपने आप लर्न हो जाएगी आपको. मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. जब मेटा से वो गया तो कौन से फेस में गया? एना. एना में गया तो ये सेंट्रोमियर से, ये सेंट्रोमियर कहाँ था? मिड में था. तो एना फेस के अंदर ये कौन सा क्रोमोसोम था? मेटाफेस. जब स्टेज कौन सी आ गई? एनाफेस. तो क्रोमोसोम्स की आर्म क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है. इस केस में ये ऐसी शेप बन गई. ये वाला पॉइंट कौन सा था? सेंट्रोमियर. शेप कैसी बन गई? लाइक वी. दोनों आर्म कैसी हैं? इक्वल. एनाफेस में इसकी शेप कैसी बन जाती है? वी शेप. हो गया ये मेटासेंट्रिक. सेकेंड क्रोमोसोम इज कॉल्ड द सब मेटासेंट्रिक. सब का मतलब थोड़ा सा अबव. इसके अंदर सेंट्रोमीटर स्लाइटली अवे फ्रॉम द कहाँ से होता है? मिडल ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ क्रोमोसोम. इसमें कैसा नजर आएगा क्रोमोसोम? ऐसा नजर आ रहा है आपको, क्योंकि वहां से तो मिड में था तो वी शेप बनी थी, और यहां से ये थोड़ा लिटिल क्या हो गया? मिड यहां था तो क्या हो गया? अवे हो गया. ये क्या है? सेंट्रोमियर. कैसा है? स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर. स्लाइटली अवे. तो इस केस में इसमें 2 आर्म बन गई. एक आर्म कौन सी बनी? शॉर्ट आर्म.
और दूसरी इस केस में कैसी आर्म बन गई, लॉन्ग आर्म, यही बनी। शॉर्ट आर्म को P से रिप्रेजेंट करते हैं और लॉन्ग आर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। और जब ये वाली स्टेज आपकी कौन से फेस में जाती है, एना फेस में। किस फेस में, एना। एना फेस के अंदर क्रोमोसोम की शेप कैसी हो जाएगी आपकी, ये बेंड यहां से करेगा ऐसे, मान लो ये ऐसे बेंड हो गया ऐसे, तो ये शेप एक तरह से कैसे हो गई, या इसको हम बेंडिंग ऐसे दिखा दें, दिस लाइक। तो ये आपकी कैसी शेप आ गई, एल शेप। कौन सी हो गई, ये सेंट्रोमियर है, एनाफेस में इसकी शेप कौन सी होगी, एल शेप। नाउ द एक्रोसेंट्रिक, कौन सा, एक्रो। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर प्रेजेंट कहाँ होता है, वेरी क्लोज टू इट्स एंड। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू इट्स एंड। अब कैसे, ये आपका क्रोमोसोम है और यहाँ ये बड़ी आर्म बन गई, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, इसमें लेंथ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं थी शॉर्ट और लॉन्ग आर्म में। लॉन्ग वाली यहाँ जाके एक्सट्रीमली बड़ी हो गई और ये शॉर्ट वाली क्या हो गई, एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गई। तो ये वाला पॉइंट आपका कौन सा था, सेंट्रोमियर। यानी कि सेंट्रोमियर यहाँ पे कहाँ है, सेंट्रो को मैं हाफ स्पेलिंग आप देख लेना, सेंट्रोमियर क्या है, क्लोज टू एंड। ठीक है, तो इसमें क्या बन गई, वही एक शॉर्ट आर्म और दूसरी इसमें कौन सी बनी, लॉन्ग आर्म। जो शॉर्ट आर्म थी वो कैसी है, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीम स्मॉल हो गई। और जो लॉन्ग आर्म है वो क्या होगी, वेरी लॉन्ग। ठीक है, और जब यही वाला क्रोमोसोम आपका किस फेस के अंदर है, एनाफेस में, सेंट्रोमियर की वजह से बेंडिंग आती है जब सेल डिवीजन में जा रही है, तो इस केस में ये शेप कैसी आ गई आपकी, लाइक दिस। और ये शेप आप बताओ कैसी नजर आ रही है आपको, ये ऐसे लग रहा है जैसे जे बन गया, तो ये शेप आपकी कौन सी होगी, जे शेप। देन कम टू द टीलोसेंट्रिक। टीलो वर्ड किसके लिए आता है, टिप के लिए। किसके लिए आता है, टिप के लिए। यानी कि इसके पास क्या होता है, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड ऑफ ए क्रोमोसोम, इट हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल सेंट्रोमियर या सेंट्रोमियर, यानी कि कहाँ है, टिप पे। अब ये क्रोमोसोम आपका ये वाला है और इस केस के अंदर जो आपको नजर आ रहा है वो सेंट्रोमियर कहाँ नजर आ रहा है, इधर। शॉर्ट आर्म एक तरह से नजर नहीं आ रही। एनाफेस के अंदर ये क्रोमोसोम आपको कैसा नजर आएगा, आई शेप। These are the 4 types of the chromosomes on the basis of centromere. ह्यूमन के अंदर कोई भी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं है। These are absent in human. ह्यूमन में कोई भी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं है। अब देखो इन्हीं आर्म के बेस पे एक होती है आर्म रेशो, एक होती है सेंट्रोमेरिक रेशो। दो चीजें बताई आपको, एक आपको कौन सी बताई, आर्म रेशो, और दूसरी कौन सी बताई, सेंट्रोमेरिक रेशो। ठीक है, एक वर्ड मैं यहाँ लिख रही हूँ, सेंट्रोमेरिक। एक वर्ड क्या होता है, सेंट्रोमेरिक रेशो। इसे सेंट्रोमेरिक इंडेक्स भी बोलते हैं, एक ही बात है। ये आपका क्या होता है, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम टू द
दैट ऑफ टोटल क्रोमोसोम। क्या होती है ये आपकी रेशो, इट इज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्ट आर्म टू दैट ऑफ, क्या बताया, ये वाली शॉर्ट आर्म है और इसकी पूरी लेंथ हो गई क्रोमोसोम की, तो उसके टोटल क्रोमोसोम पे आ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्म ऑफ क्रोमोसोम टू दैट ऑफ टोटल क्रोमोसोम। ठीक है, सेकंड आती है हमारी आर्म रेशियो। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नीट में ये 18-19 में ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन आर्म रेशियो पे। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन नीट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है आर्म रेशियो। जो आर्म रेशियो क्या होती है, ये लेंथ ऑफ लॉन्ग आर्म, किसके इक्वल है ये, लेंथ ऑफ लॉन्ग आर्म बाय में लेंथ ऑफ शॉर्ट आर्म। यानी कि Q बाय P। अब देखो आपको करें हम लेंथ इसमें करें तो इसमें दोनों आर्म की लेंथ इक्वल है। जब दोनों आर्म की लेंथ क्या होती है, इक्वल, तो इसे बोलते हैं आइसो ब्रेंकियल। दो टर्म्स बताइए आपको आर्म के बेस पे, एक होती है आइसो ब्रांचियल, आइसो मीन सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, जिसमें आर्म क्या है, सेम। बट सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक में आर्म सेम नहीं है, तो उनकी लेंथ क्या है, डिफरेंट, एक बड़ी है और एक छोटी है। इन दोनों के केस में ये कैसी होती है आर्म, हिट्रो ब्रांचियल। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स on the basis of centromere. In addition to these chromosome types of chromosome, there are the two chromosomes are also found. These are called giant chromosomes. Giant का मतलब large size. It will be discussed in my next video.